नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की टीजीटी परीक्षा के बारे में। तो पूरे प्रदेश में कल टीजीटी की परीक्षा हुई, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। आज भी परीक्षा है और आज जिनकी परीक्षा है उन सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। और जिनकी परीक्षा कल हुई थी उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में, हर एक समाचार पत्र में टीजीटी परीक्षा की ही खबर प्रमुखता से छपी हुई है। तो इन सभी खबरों का विश्लेषण करेंगे। उत्तर कुंजी वायरल होने की न्यूज़ थी कल दिन भर, तो उस पर परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं की जाएगी, चयन बोर्ड ने क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और पूरे प्रदेश से सब मिलाकर नकल होने की न्यूज़ मिली है। लेकिन इस परीक्षा में अगर सब कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहली पाली में अगर देखा जाए तो 84% छात्र उपस्थित थे और दूसरी पाली में 83% छात्र उपस्थित थे। सब मिला के करीब 16% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। 16% छात्र 7,10,000 में से परीक्षा छोड़ रहे हैं। दोनों दिन का अगर मिलाएंगे तो एवरेज करीब यही निकल के आएगा कि 16% छात्र जो है परीक्षा छोड़ रहे हैं। तो अभी भी कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है यहाँ पे। पेपर लीक की दिन भर अफवाह उड़ती रही। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रतीक्षित स्नातक शिक्षक 2021 की पहली पाली लिखित परीक्षा में दिन भर पेपर लीक की अफवाह उड़ती रही। अंबेडकर नगर जिले में एक केंद्र पर पेपर देर से मिलने व पैकेट का सील खुला होने की शिकायत की गई। कई अन्य जिलों में भी पेपर देर से मिलने और प्रश्न पत्र के पैकेट की सील खुली होने की अभ्यर्थियों ने शिकायत की। इसके अलावा व्हाट्सएप पर पेपर व उत्तरमाला भी वायरल की गई। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार पहले दिन सूबे के सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ केंद्रों पर पेपर लीक हुआ, विलम्ब से पेपर देने की अफवाह उड़ाई गई, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई, चयन बोर्ड के अनुसार यह केवल अफवाह उड़ाई गई और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। जबकि छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और परीक्षा तक छोड़ दी है। और इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई है वो आपके सामने है। वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि छात्र, पूरे सेंटर के छात्र धरना प्रदर्शन किए हैं। और जो पेपर लेट से मिलने की बात है, वो सोशल मीडिया पे कई छात्र अपने अपने सेंटरों की कहानी बयां कर रहे हैं कि पेपर 30 मिनट लेट मिला, पेपर 45 मिनट लेट मिला, पेपर में ये दिक्कत थी, पेपर में वो दिक्कत थी। लेकिन चयन बोर्ड ने साफ मना कर दिया है कि किसी प्रकार की कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई है। यह चयन बोर्ड की ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें चयन बोर्ड ने बताया है कि दिनांक 7/8/2021 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक की प्रथम पाली की संपन्न परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने एवं बोर्ड की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से एक उत्तरमाला सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तो जो उत्तरमाला सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, इसमें जो बोर्ड बोल रहा है वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जो कुछ शरारती तत्व होते हैं ऐसा काम करते हैं। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। चयन बोर्ड उक्त तथा कथित उत्तरमाला पर संज्ञान तुरंत लेते हुए इसकी जांच की गई और पाया गया कि वायरल उत्तरमाला बोर्ड के मास्टर उत्तरमाला से मेल नहीं खाती है। इस प्रकार वायरल किया गया उत्तरमाला पूरी तरह से मनगढ़ंत एवं फर्जी है, जो कि एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है। सभी संबंधित परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार की मनगढ़ंत एवं अनर्गल दुष्प्रचार के प्रभावों में न आए और पूरे मनोयोग से परीक्षा में शामिल हों। तो यही एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि जो चयन बोर्ड ने बता दिया है कि जो उत्तर की वायरल हुई थी वो मनगढ़ंत थी और बोर्ड की छवि को ख़राब करने के लिए किया गया था। और ऐसा प्रतीत भी होता है, ऐसा होता भी है, कई परीक्षाओं में ऐसा होता है। व्हाट्सएप पर उत्तर कुंजी वायरल होना बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, हालांकि इसके साथ साथ जो छात्रों ने अन्य
बातें कही हैं, जैसे कि पेपर 45 मिनट लेट शुरू हुआ, वो बिल्कुल सही है। 30 मिनट लेट शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। परीक्षा हॉल में अव्यवस्था थी, लोग मोबाइल लेके बैठ गए थे परीक्षा हॉल में और मोबाइल उनका स्विच ऑफ करा के वहीं पे क्लास में ही रखवाया गया। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सही है और इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। शासन और प्रशासन ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे इस परीक्षा की शुचिता को धूमिल ना होने दिया जाए इसके लिए, और लेकिन शासन और प्रशासन अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। छात्रों का नुकसान हुआ है, छात्र बुरी तरह से जो है इस समय उनका परिश्रम उन्होंने जो किया था उससे उनको लग रहा है कि वो ठगे गए हैं चयन बोर्ड के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ अन्य खबरें देखिए। गिरोह ने 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था और इस गिरोह को पकड़ लिया गया है। 2 करोड़ 64 लाख में डील हुई थी और ये गिरफ्तार किए गए लोग हैं टीजीटी साल्वर गैंग के सदस्य और बरामद कार, ये सदस्य हैं और ये इनकी कार बरामद की गई है। नकली आंसर की बेचते 3 छात्र, नकली आंसर की बेचते 3 छात्र पकड़े गए। तो ये उसी आंसर की बात हो रही है जिस आंसर की को ये बेच रहे थे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह की परीक्षा होती है, तो आपदा में अवसर वाली जो कहानी कही जाती है, तो बहुत से गिरोह इस तरह के होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाते समय ये वो लोग सोचते हैं कि जैसे कि आंसर की 125 प्रश्नों की आंसर की बना ली उन्होंने, ABCD ऑप्शन में 125 प्रश्नों के ऑप्शन लिख लिए और उसको वो मार्केट में बेच रहे हैं। उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग इसको खरीद लेंगे, तो वो उन छात्रों को ठग रहे हैं जो पास होने का लालच के चक्कर में जो है आंसर की खरीदते हैं। कल जो परीक्षा हुई उसमें कई विषय थे और आज भी कई विषयों की परीक्षा है। पहली पाली में कल विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, कला और दूसरी पाली में अंग्रेजी, वाणिज्य, सिलाई और जीव विज्ञान की परीक्षा हुई। आज 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है और दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी 2:30 बजे से होगी और पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से होगी। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, STF ने प्रयागराज व कौशाम्बी में कार्रवाई की, 3 अन्य जिलों में भी 9 पकड़े गए हैं। तो काफ़ी लोग STF के हत्थे चढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते थे ये लोग। धर्मेंद्र कुमार पटेल व उसके 6 साथी इसमें शामिल थे। एक गिरोह पकड़ा गया है। तो सब मिला के इस परीक्षा में नकल हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से उत्तर कुंजी वायरल कराने की बात कही जा रही है वो थोड़ी सी गले नहीं उतरती है। तो दोस्तों, जिन छात्रों का आज परीक्षा है पूरे मन से परीक्षा दीजिए और आज के जो खबरें होंगी वो आपको इस परीक्षा के बाद, फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा के बाद बताई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।